Dear students, today we will start the topic potentiometer from Unit 2, Current Electricity of class 12th. Now as the name suggests, potentiometer helps in find out the potential difference between 2 points. पोटेंशियोमीटर हमारी हेल्प करता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने में. नॉर्मली वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. नॉर्मली हम वोल्टमीटर यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए. वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में एक बहुत ही छोटा सा एपरेटस होता है. वोल्टमीटर आपने लैब में देखा भी होगा. इस तरीके से वोल्टमीटर एक बॉक्स की तरह होता है. यहां पे ग्रेजुएटेड स्केल होता है, ऐसे 0, 10, 20, 30 इस तरीके से इसके ऊपर वोल्ट्स में मार्किंग होती है. तो वोल्टमीटर एक इतना छोटा सा एपरेटस है, एक ऐसे बॉक्स की तरह, और ये हमारी हेल्प करता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में. इसी तरह से पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है. वोल्टमीटर के कंपैरिजन में पोटेंशियोमीटर एक बल्की एपरेटस है, यानी बहुत ही बड़ा एपरेटस है. अगर हम इसको किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो उस एपरेटस को और ज्यादा बड़ा और ज्यादा बल्की बना देता है. लेकिन वाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर. वोल्टमीटर इतना छोटा सा एपरेटस है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है. पोटेंशियोमीटर एक बहुत बड़ा एपरेटस है. ये जो डायग्राम है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का दे रखा है, ये बहुत ही बड़ा एपरेटस है. ये हमारे एपरेटस को बल्कि बना देता है. स्टिल हम पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि पोटेंशियोमीटर की जो एक्यूरेसी है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की, दैट इज फार बेटर देन द वोल्टमीटर. वोल्टमीटर के कंपैरिजन में पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट वैल्यू देने में, बहुत एक्यूरेट वैल्यू देने में हमारी हेल्प करता है. अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियोमीटर की वर्किंग किस पे बेस्ड है? द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस any portion of the wire is directly proportional to length of that portion provided the wire is of uniform area of cross section and a constant current is flowing through it. इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है बेटा? कि अगर हम वायर के ऊपर, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये वायर्स ले ली. ये वायर्स हैं, ये वायर है, एक वायर हमारे पास ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है. पोटेंशियोमीटर में हमारे पास ऐसी सेट्स ऑफ वायर होती हैं. मीटर ब्रिज में हमारे पास 1 मीटर की एक अकेली एक लंबी तार होती है, और पोटेंशियोमीटर में हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल वायर्स होती हैं. ये पूरा पोटेंशियोमीटर है. इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी अटैच है. सीरीज में हमने एमीटर लगाया है. यहाँ पे हमने रियोस्टेट लगाया है. रियोस्टेट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को वेरी करने में रियोस्टेट हमारी हेल्प करता है. अगर हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब हम सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो सर्किट में करंट डिक्रीज हो जाएगा. एक पूरा बड़ा रेक्टेंगुलर एक हमारे पास वुडन बोर्ड होता है. उस वुडन बोर्ड के ऊपर हमारे ये सारे एपरेटस, ये सब कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं. ये जो इस तरीके की वर्टिकल लाइंस बनाई गई हैं, ये हमारे पास मेटेलिक स्ट्रिप्स होती हैं जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करती हैं. वुडन बोर्ड है, लकड़ी का बोर्ड है, वो इंसुलेटर है. उसके ऊपर हमने क्या किया बेटा, ये मेटेलिक स्ट्रिप्स लगा दी. और इन मेटेलिक स्ट्रिप्स पे जहां डॉट्स हैं, ये डॉट्स हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पे स्क्रूज लगे हुए हैं, यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं. ये हमारे कनेक्शन स्क्रूज है. यहाँ से स्क्रू खोला और हमने यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दी. फिर इस वाले स्क्रू को ओपन किया, यहाँ हमने ये वाली वायर खींच के स्ट्रेट करके, ताकि उसमें कोई ट्विस्ट ना रह जाए, उसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया. इस तरीके से इन स्क्रूज को ओपन करके हम बीच में वायर टाई कर देते हैं. ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये जो वायर्स हैं, ये कॉन्स्टेंटन या मैंगैनिन की वायर्स हम प्रेफर करते हैं. मैंगैनिन, कॉन्स्टेंटन या मैंगैनिन की वायर्स होती हैं. ये वायर्स ही हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी, ये जो कॉन्स्टेंटन और मैग्नेनिन है, ये एलॉयज हैं,
और इन एलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, और साथ में टेम्परेचर चेंज होने के साथ में इनकी रेजिस्टिविटी एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर चेंज भी होता रहे फिर भी इनकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट बनी रहती है। तो कांस्टेंटन और मैग्नेनिन को क्यों यूज किया जाता है पोटेंशियोमीटर वायर्स में? क्योंकि कांस्टेंटन और मैग्नेनिन जो एलॉयज हैं, इन एलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत हाई है और इनकी रेजिस्टिविटी रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में कांस्टेंट रहती है। ये मेटेलिक स्ट्रिप्स है और इनके ऊपर हमने स्क्रूज लगाए हैं। ये स्क्रूज हमारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में हेल्प करते हैं। ये हमने यहाँ पे की ली है, इस की को हमने ऑन कर दिया, यानी इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तब हम करंट को कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट करंट किसकी हेल्प से रखा जाएगा? रियोस्टेट की हेल्प से। यहाँ से आप एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को फिक्स कर दोगे ताकि सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहे। जो वायर्स हमने यूज की हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने सेम लिया है, यानी वायर कहीं से मोटी या कहीं से पतली नहीं है, सेम विड्थ की आपने इस पूरे एपरेटस में ये वायर यहाँ पे टाई की है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हमारे पास है कि फॉल इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। फॉल इन पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल कम हो रहा है, ये डिपेंड करता है किस पे? लेंथ पे। यानी एपरेटस में जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो एपरेटस में आप देखोगे कि यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर ले रखा है और यहाँ पे हमने जॉकी ले रखी है। जॉकी हमारे पास एक ऐसे पेन की तरह अटैच होती है। जॉकी बाहर से इंसुलेटर है, लेकिन जो उसकी निब है, ये निब क्या होती है? कंडक्टर होती है। पेन की तरह ही जॉकी दिखाई देती है, ब्लैक कलर की होती है और आगे एक स्टील कनेक्शन प्रोवाइडेड होता है। जब उस कनेक्शन को, जो आगे जो कंडक्टर, स्टील कलर का जो आगे कंडक्टर लगा हुआ है, जब आप इसको वायर पे टच करते हो तो जॉकी की बॉडी में से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। जॉकी का एक एंड आगे है और जॉकी का जो दूसरा एंड है, जॉकी के दूसरे एंड को आपने अटैच किया हुआ है किससे? वोल्ट मीटर से। जॉकी का जो दूसरा एंड है वो हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया हुआ है, जो यहाँ पे जाके इस मेटेलिक स्ट्रिप से ज्वाइन हो रहा है। तो जब आपने जॉकी को इस वायर पे कहीं पे भी टच किया तो उस केस में जॉकी के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। हमें करंट नहीं लगता क्योंकि जॉकी के बाहर वाली जो बॉडी है दैट इज इंसुलेटर। अब देखो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम हम क्या करेंगे? हम जॉकी को वायर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करके देखेंगे। हम जॉकी के ऊपर, हम वायर को क्या करेंगे? वायर के ऊपर जॉकी को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करेंगे और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि प्रैक्टिकल करने पे क्या हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखते हैं कि जितना पोटेंशियल कम हो रहा है, आप इधर मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल फॉल कर रहा है। फॉल इन पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा इस लेंथ के साथ। जितना आप इस लेंथ पे दूर मूव करोगे, इस वायर की लेंथ पे आप जितना दूर मूव करोगे उतना फॉल इन पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा है, फॉल इन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी पोटेंशियल उतनी तेजी से गिर रहा है। जितनी आप लेंथ, वायर के लेंथ पे दूर मूव करते जाओगे, यहाँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जितना आप मूव कर रहे हो उतना ही फॉल इन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ओम्स लॉ हमें क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। और ये रिलेशन हम पहले कवर कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। R इज इक्वल टू रो L बाय A। R की जो ये वैल्यू है रो L बाय A, इस वैल्यू को हम यहाँ R की जगह पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू I। R की जगह हम लिख दिया रो L बाय A। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने सेम रखना है, यानी वो कांस्टेंट है। मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, साथ में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से रियोस्टेट की वैल्यू हमने ऐसे फिक्स कर दी थी कि कांस्टेंट करंट फ्लो करे, यानी ये तीनों पैरामीटर्स इस एक्सपेरिमेंट में थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ चेंज क्या चीज हो रही है? लेंथ। आप जॉकी को वायर की लेंथ के ऊपर मूव कर रहे हो तो सिर्फ चेंज क्या हो रही है? लेंथ। तो ये तीनों चीजें हमारे पास कांस्टेंट हैं। इन तीनों चीजों को हमने कांस्टेंट K से डिनोट कर दिया। L हमारे पास वेरी कर रहा है तो हमने L को एज इट इज ले लिया, यानी V इज इक्वल टू KL। ये हमारे पास प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का।
यहाँ पे V हमारे पास क्या है, V इज फॉल इन पोटेंशियल, V इज फॉल इन पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल कम हो रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के जब इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो साथ में कांस्टेंट मेंशन करते हैं। अब हमने यहाँ से कांस्टेंट रिमूव कर दिया तो यहाँ पे साइन क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो k जो कांस्टेंट है, I रो अपॉन a, ये तीनों टर्म कांस्टेंट थी तो इन तीनों को हमने k से डिनोट कर दिया। तो इस k जो कांस्टेंट है, इस k को क्या नाम दिया गया है, इट इज नेम्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस k को हमने नाम दिया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी फॉल इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। V इज इक्वल टू KL हमारे पास आया था, यहां से हमने K निकाल लिया, K इज V अपॉन L। K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, दिस इज फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। फॉल इन पोटेंशियल तो यूनिट क्या होगी, वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होगी और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो वोल्ट अपॉन में मीटर, मीटर डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेके जाओगे तो इट विल बिकम मीटर इनवर्स, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर। एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर अलग से पूछा जा सकता है। इट कैन बी अ 2 मार्क्स क्वेश्चन, इट कैन बी अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। उसके अलावा पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर। हम पोटेंशियोमीटर को वोल्टमीटर के कंपैरिजन में क्यों प्रेफर करते हैं। वोल्टमीटर छोटा सा होता है लेकिन फिर भी हम पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं यूज करना। तो जहां हमें किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस की बहुत एक्यूरेट वैल्यू की जरूरत होती है, वहां हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। नॉर्मली आपकी लैब्स में आप देखोगे कि सभी एपरेटस में हम एमीटर, वोल्टमीटर ये यूज करते हैं, वोल्टमीटर यूज करेंगे। पोटेंशियोमीटर सब एक्सपेरिमेंट्स में जनरली यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पोटेंशियोमीटर यूज करने से हमारा एपरेटस बहुत ही बल्कि, बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम वहां वोल्टमीटर यूज करते हैं। लेकिन जहां हमें बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होती है, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां हम पोटेंशियोमीटर प्रेफर करते हैं। पोटेंशियोमीटर रीडिंग एक्यूरेट देता है। क्यों एक्यूरेट रीडिंग देता है पोटेंशियोमीटर? क्योंकि वाइल वर्किंग इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फॉर इटसेल्फ फ्रॉम द प्राइमरी सर्किट। पोटेंशियोमीटर को जब आप किसी एपरेटस के साथ अटैच करते हो तो पोटेंशियोमीटर खुद अपने चलने के लिए, खुद अपनी वर्किंग के लिए सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी ज्यादा आती है। वोल्टमीटर क्या करता है, खुद को ऑपरेट करने के लिए सर्किट से करंट ड्रॉ कर लेता है, सर्किट से करंट ले लेता है, इसीलिए वोल्टमीटर इतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाता। उसके अलावा पोटेंशियोमीटर को हम क्यों प्रेफर करते हैं? वोल्टमीटर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के साथ साथ और भी कई काम कर सकते हैं। इसकी और भी एप्लीकेशंस हैं। ये हमारी हेल्प करता है 2 सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने में, साथ साथ अगर किसी सेल की हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियोमीटर हमारी उसमें भी हेल्प करता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Another question which is based on potentiometer is why Constantan and manganese wires are used as potentiometer wire. पोटेंशियोमीटर की वायर बनाने के लिए हम कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज मटेरियल ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज जो मटेरियल्स हैं, इन एलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट बहुत ही कम होता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट बहुत ही कम होने से इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स तक, यानी टेम्परेचर काफी चेंज हो जाए लेकिन फिर भी इनकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट बनी रहती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में से एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस पूरे आज के पूरे लेक्चर में से कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर पूछा जाए, या तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल या ये दोनों क्वेश्चंस, इनके ऊपर बेस्ड एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आप ये सब कवर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस और पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में करेंगे। थैंक यू।